दोस्तों, तो स्वागत करती हूँ मैं आप सबका हरियाणा के प्रसिद्ध मुहावरे लेकर। आज हम हरियाणा जीके में कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हरियाणा के प्रसिद्ध मुहावरे करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मुहावरों के बारे में कुछ मुहावरे आप लोगों की डेली रूटीन में आप लोग बोलते हो, वो भी मुहावरे इसमें लेके आई हूँ मैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मुहावरे। सबसे पहला मुहावरा हम स्टार्ट करेंगे जोटा मारना से। देखो, जोटा मारना क्या होता है? जब किसान खेत में जाता है तो खेत में काम करना होता है तो उसको कहते हैं जोटा मारना। कहते हैं ना कि तुम तो घर में आराम से बैठे हो, मैं तो जोटा मार के भी आ गया, है ना? तो खेत में काम करके भी मैं आ गया। ऐसे ये इसका उदाहरण होता है जोटा मारना। ठीक है। दूसरा होता है चुरेने लड़ना, यानी उत्तेजित होना, किसी चीज को पाने के लिए उत्तेजित होना, किसी काम को करने के लिए उत्तेजित होना, या किसी बात को जानने के लिए उत्तेजित होना, या किसी काम को करने के लिए इतना डेस्परेट हो जाना, उसको कहते हैं चुरेने लड़ना। उत्तेजित हो जाना यानी क्रोधित हो जाना। एक तरह से ये भी होता है इसका, क्रोधित हो जाना भी होता है। दोनों तरह से हो जाता है कि किसी काम को करने के लिए एकदम खून गर्म हो जाना, उत्तेजित होकर किसी काम को करना, या फिर क्रोधित हो जाना, है ना? ये भी होता है, दोनों चीजें आ जाती हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं हम। अक्कल के पाछे लठ लेके पढ़ना, मतलब अकल के पाछे लठ लेके पढ़ना। मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, किसी व्यक्ति से बार बार मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हुए देखकर हम उसको कहते हैं कि ये तो अकल के पीछे लठ लेके ही पड़ गया। भैया अकल को तो ये मार के ही छोड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा मूर्खतापूर्ण काम करता है, बेवकूफी भरे काम करता है। अकल का तो इसमें कुछ भी काम का नहीं है, ये तो अकल के पीछे लठ लेके पड़ गया है भैया, है ना? तो ये होता है ये मुहावरे का अर्थ। आगे क्या है? थूक के चाटना, यानी बात से मुकर जाना। हमने किसी को कोई वादा किया कि हाँ भाई मैं ये काम करूंगा, और उसको वादा दे देता उस काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी वो इंसान टाइम आने पर उस काम को करता नहीं है। तो कहते थे ना, तुझे तो थूक के चाटना आता है, और तू तो थूक के चाट गया, तू तो कह के नकार गया, तू तो वादा करके भूल गया। तो ये होता है थूक के चाटना। ये कह देते ना कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, तो फिर भी उस काम को कर देता है। मतलब किसी गलत काम के लिए इंसान कहता है कि मैं वादा करता हूँ आज से ये काम नहीं करूंगा, मैं ये गलत काम है तो इसको नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, उसको वो काम करना पड़ जाता है। तो कहते हैं ना, तो थूक के चाट गया, तूने तो कहा था कि मैं थूक के नहीं चाटूंगा, मतलब ये काम नहीं करूंगा, ये गलत काम है, इसको आगे से नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी तूने ये काम किया, तो थूक के चाट गया, है ना? ऐसे। ठोडी पकड़ना, मिन्नतें करना, किसी को किसी चीज के लिए मनाने के लिए मिन्नतें करना, ठोडी की कहते हैं ठोडी पकड़ना। उसको क्या कहते हैं? ठोडी पकड़ना। मिन्नतें करना, कोई किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसके सामने मिन्नतें की जा रही है, हाथ जोड़कर बहुत ज्यादा वो मनाने करवा रहा है, तो उसकी ठोडी पकड़ना ये कहावत हो जाती है हरियाणा में। ठीक है। डूब के दर्शन, डूब के दर्शन, सारा दिन सुख के काट ले और का दो तक। जो डूब के दर्शन का मतलब वैसे होना चाहिए यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि डूब के दर्शन, देखो, डूब के दर्शन यहाँ पे होना चाहिए, इसका मतलब मेरे हिसाब से यहाँ ये होना चाहिए कि डूब के दर्शन यानी बहुत दिनों बाद किसी के दर्शन होना, डूब के दर्शन होना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है सारा दिन सुख में काटने का द्योतक। डूब के दर्शन, सारे दिन सुख में काटने वाला, जो 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 व्यक्ति सारे दिन सुख में काटता है, किसी को किसी तरह की पीड़ा नहीं होती, किसी को काम करना नहीं पड़ता, सब कुछ हाथ में मिल जाता है, तो उसको यहाँ पे कहा गया है डूब के दर्शन। इसको तो डूब के दर्शन होते रहते हैं, बैठे बैठे इसको हाथ में सब मिल जाता है, इसको तो परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उसको कहते हैं डूब के दर्शन होना। अब ये आ जाता है दूसरा यहाँ पे नीचे वाला, जूती पर जूती चढ़ना।
दूर यात्रा का द्योतक, ये कहते हैं जूती पे जूती चढ़ना, लेकिन जब हम पैदल करते हैं, यात्रा करते हैं, दूर की यात्रा करते हैं, तो जूती पर जूती चढ़ जाती है। कई बार जब हम थक जाते हैं चलते चलते, तो जूती पर जूती चढ़ जाती है और हम गिरने गिरने के लिए होते हैं ना, एक दूसरे से जूती पैर टकरा जाते हैं, तो वो होता है जूती पे जूती चढ़ना। दूर यात्रा का द्योतक जो बहुत लंबी यात्रा से चलता हुआ आ रहा है, उसको, उसके लिए यहाँ मुहावरा बोला गया है, जूती पर जूती चढ़ना। ठीक है, चलिए। घर का खोदा पानी पीना, यानी पूर्णतः आत्मनिर्भर होना, किसी पर निर्भर काम काम सॉरी किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना, किसी के सहारे नहीं रहना, खुद अपने काम को खुद से ही करना, किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाना, उसको कहते हैं घर का खोदा पानी पीना, यानी खुद से ही अपने कार्य करना। ठाड़ा छिकना, यानी तृप्त हो जाना। छिकना, तृप्त हो जाए, यानी जैसे खड़ा खड़ा ही उसने छीके को छी लिया, उसको झुकना नहीं पड़ा, कुछ कष्ट नहीं भोगना पड़ा, तो उसका मतलब है तृप्त हो जाना। तृप्त व्यक्ति खड़ा खड़ा ही छिकना छू लेता है, क्योंकि उसे किसी तरह की इच्छा नहीं रह जाती उसके मन में। जो तृप्त हो जाता व्यक्ति, उसको किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती, तो इसको कहा है ठाड़ा छिकना। 12 बाट हो जाना, 12 बाट हो जाना, नष्ट हो जाना, यानी इसने तो 12 बाट कर दिया हमारे भैया, या ने तो सबरी दुकान नष्ट कर डाली, अरे भाई, या ने तो सारा नुकसान कर डाला, मेरा सारा बिजनेस ऐसी की तैसी कर डाली, सारा 12 बाट कर दिया इसने तो। मतलब किसी का नुकसान कर देना, किसी चीज को नष्ट कर देना, किसी कार्य को नष्ट कर देना, दुकान को नष्ट कर दिया, कंपनी को नष्ट कर दिया, या किसी भी चीज को नष्ट कर देना, यानी 12 बाट होना। ठाली बैठी नाण काटड़े मुंडे, यानी उपयोगी कार्य के अभाव में जो निरुपयोगी कार्य करना, यानी जैसे कहते हैं ना, खाली बैठे बेगार घनी, हमारे यहाँ कह देते हैं खाली बैठे बेगार भली, यानी खाली बैठे बैठे कुछ कुछ भी काम मिल जाए तो वो करना बढ़िया है। जैसे अब हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही अभी तक, तो हम कहते हैं ना खाली बैठे बेगार भली, तो तब तक हम प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, है ना। तो ये है ठाडी बैठी नान टाड़े मुंडे, ये हरियाणवी में मुहावरा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, खाली बैठे बेगार भली, यानी जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तब तक प्राइवेट जॉब से काम चला लेते हैं, जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तो प्राइवेट जॉब तो छोड़नी पड़ती ही है ना। तो ये है इसका मुहावरा, ठाली बैठी नान काटड़े मुंडे, यानी खाली बैठे बेगार भली। अच्छा, अब अगला है पल्ले गांठ मारना, यानी कसम खाना कि मैं पल्ले गांठ बांध रहा हूं, मैं आगे से ऐसा कार्य कभी नहीं करूंगा जिससे किसी को नुकसान हो। ठीक है, तो ये है पल्ले गांठ मारना, कसम खाना। बिल्ली का मुंह धोना, यानी प्रियजन के आने का संकेत होना, यानी बिल्ली का मुंह धोना का मतलब है प्रियजन के आने का संकेत, कोई हमारा प्रियजन को रिश्तेदार आने का संकेत दे रहा है कि कोई हमारे यहाँ आने वाला है। गांव की भैंस तले, भैंस की गां तले, गां की भैंस तले और भैंस की गां तले, मतलब कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना। गांव की तो भैंस के पांव नीचे आ रही है और भैंस की गाम तले के नीचे, गाम के नीचे वो गर्दन आ रही है, तो ये है कठिन परिस्थितियां, आगे कुआ पीछे का ही, दोनों ओर मुसीबत आई, यानी कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना। भैया यहाँ तो ऐसे हो रहा है कि गांव की भैंस तले, भैंस की गांव तले, जा खाएं तो खाने के लिए लाए तो क्या करें, खाना भी जरूरी है और कमाना भी जरूरी है, खाया पच नहीं रहा, कमाया बच नहीं रहा, तो ये वाली वो कहानी हो गई, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टांग तले में लिकड़ना, यानी अधीनता स्वीकार करना, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं तेरे टांग के नीचे से निकल जाऊंगा, यानी तेरी अधीनता स्वीकार कर लूंगा, जो तू कहेगा वो करूंगा। ठीक है, टांग तले के निकड़ना, अधीनता स्वीकार करना। ठीक है, छाछ पे बोले छाननी भी बोले,
यानी दोषी व्यक्ति भी अपनी दूसरों में दोष निकालना शोभा नहीं देता, दोषी व्यक्ति को दूसरों के सामने दोष निकालना शोभा नहीं देता। यानी जिसमें खुद में दोष हो वो दूसरों में दोष निकालता है तो उसको कहते हैं अरे छाछ तो बोल रहे छालनी भी बोल रहे। तो ये वो वाली कहावत है कि दोषी व्यक्ति को दूसरों में दोष निकालना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। ये तो है ही, जो बंदे में खुद में दोष हो वो दूसरों में दोष निकाले तो उसका कौन मानेगा, उसको तो सारे यही कहेंगे चाट तो बोले छालनी भी बोले, जिसमें 72 छेद, है ना। तो वो वाली कहावत यहाँ पे हो जाती है। एक हांडी में दो पेट करना यानी पक्षतापूर्ण व्यवहार करना। एक हांडी में ही दो पेट करना यानी यहाँ कहीं किसी के दो बच्चे हैं, दो बच्चों में भेदभाव करना, एक को कम देना एक को ज्यादा देना, तो दो हांडी ये होता है। दो हांडी में पेट दो पेट करना, पक्षतापूर्ण व्यवहार करना यानी किसी के दो बहू बेटे हैं, एक को कम दे दिया एक को ज्यादा दे दिया, तो ये हो जाता है एक हांडी में दो पेट करना यानी पक्षतापूर्ण व्यवहार करना। ठीक है, चलिए। चिल्लम भरना यानी खुशामद करना, भाई मैं तेरी चिल्लम भर दूंगा, मेरा ये काम करवा दो और मैं तेरा ये काम कर दूंगा, आप ये काम करवा दो, जो आप कहोगे मैं आपकी वो सारे काम कर दूंगा, आप मेरा ये खुशामद करता है किसी भी काम को करवाने के लिए सामने वाले से, उसकी चिलम भरता है, उसका जूता साफ करता है, उसका ये मतलब सारे काम कर देता, नौकरों वाले भी काम कर देता, तो इसको कहते हैं चिलम भरना यानी खुशामद करना, दूसरे को बनाना। ठीक है। जी ची बोलना यानी तौबा करना, मतलब किसी बात से तौबा कर ली कि ये काम मैं आज के बाद नहीं करूंगा तो वो ची बोल जाता है, तौबा कर लेता है किसी से लड़ने। किसी की बंदे की आदत है सबसे लड़ने की, लेकिन उससे भी धाकड़ कोई बंदा आ जाता है उसके साथ और उससे भी वो भिड़ जाता है तो वो ची बोल जाता है, वो तौबा कर लेता है कि आज के बाद वो किसी से लड़ाई नहीं करेगा। तो ये होता है ची बोलना। तो ये थे हमारे आज के मुहावरे, थोड़े से और बचे हुए हैं, चलिए ये भी कर लेते हैं। कौली भरना यानी गले लगाना, मैंने उसको कौलिया भर लिया यानी जैसे ही मेरी बहन आई मैंने उसको कौली भर लिया, तो गले लगाना। ठीक है। तिकड़म भिड़ाना यानी युक्ति लगाना, किसी काम को करने के लिए अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो वो तिकड़म भिड़ाते हैं, युक्ति लगाते हैं, है ना। तो ये होता है युक्ति लगाना, किसी काम करने की योजना बनाना, तिकड़म लगाना, आड़े टेढ़े कार्य की तरीके से किसी काम को कर ही डालना, युक्ति बनाना, तो उसको कहते हैं तिकड़म भिड़ाना। गंगाजल ठाना यानी कसम खाना, ये भी एक तरह की कसम ही है जवाली भाई, मैं गंगाजल ठा रहा हूं, मैंने ये कार्य नहीं किया, मैं गंगाजल ठा रहा हूं, मैंने ही इस बच्चे को बचाया, मैं गंगाजल ठा रहा हूं, मैंने ना ये कार्य बिल्कुल नहीं किया, ये मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है ना, मतलब मैं कसम खा रहा हूं, इसका मतलब ये है। खुरी खोदना, बल प्रदर्शन करना यानी बिना बात का बल प्रदर्शन करना, खुरी खोदना, किसी के ऊपर बल प्रदर्शन करना है, अपनी ताकत का वो दिखाना, तो इसका मतलब होता है खुरी खोदना। ततैया लड़ना, क्रोध करना, ततैये की तरह चिपट जाता है, भाई कहते हैं ना हम ये तो ततैये की तरह चिपट जाता है जब लड़ता है, तो क्रोध करना होता है ये, है ना। जड़ पाड़ना, समूल सब कुछ नाश कर देना, इसने तो जड़ ही पाड़ दी हमारी, इसने तो जड़ से ही नाश कर दिया हमारा, है ना, हमारा तो जड़ से ही नाश हो गया, जड़ ही पाड़ ली, समूल सब कुछ नाश कर दिया इसने, है ना, कह देते हैं ना, तो जड़ पाड़ना हो गया। तो ये थे हमारे आज के मुहावरे। आपको कैसा लगा पढ़ाना, इंटरेस्ट आया नहीं आया बता देना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी क्लास, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, शब्बा खैर।